कोविड याद है आपको? माइग्रेंट लेबरर्स के साथ क्या हुआ था वो याद है? और ये कम्युनिस्ट नहीं है याद? अभी याद दिला देते। इतना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। पढ़ाई करेगा क्या? बाकी सब बंद करेगा क्या? छुपाना चाहते हो ना? आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पहला लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने अपने मन से लगा दिया बिना किसी से पूछे। जो डिजीज फ्लाइट से आई थी इंडिया, उनको हम नेशनल लॉकडाउन लगा के पता नहीं कैसे क्योर कर रहे थे। मोदी है तो मुमकिन है। और इसका भार पड़ा हमारे माइग्रेंट लेबरर्स पे। पैंडेमिक के टाइम पे प्रधानमंत्री ने जो किया उसका तो सेंस अब तक कोई नहीं बना पाया, पर जो झूठ बोले है वो तो आपके सामने हम रखेंगे। पहला उनका क्लेम था कि कोविड में कोई भी भूखमरी से नहीं मरा। इस देश ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। ये क्लेम झूठ है। EPW की रिपोर्ट हमें बताती है कि 989 लोग पैंडेमिक में सिर्फ फर्स्ट वेव में उन्होंने अपनी जान खोई। कैसे खोई? स्ट्रेस, एग्जॉशन, पुलिस ब्रूटैलिटी, स्टारवेशन और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी की वजह से। ये मरे हुए लोग तो झूठे हो नहीं सकते, तो इसमें हम सेफली कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। अब आता है प्रधानमंत्री के दूसरे क्लेम पे। 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा। 80 करोड़ को राशन बांटा आपने, तो ये 989 लोग क्या हुआ इनका? अच्छा, राशन इनके घर पहुंच गया पर ये नहीं पहुंचे, और आप बोल रहे नहीं स्टारवेशन से नहीं मरे, तो मतलब पुलिस ब्रूटैलिटी से मरे। पुलिस भी जब ब्रूटैलिटी कर रही होगी ना इन लोगों पे, उनको भी लगा होगा कि यार हम भी मजदूर है, जो मालिक बोल रहा है वो करना पड़ रहा है। सो जो आपकी लाइन लगी हुई है, पुलिस वाले पूछ रहे हैं किसी को भूख लगी है, आप बोल रहे हो हाँ मुझे लगी। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं, चाहे सरकार कुछ करे या ना करे। एक 100 वॉलंटियर्स का ग्रुप स्वान, स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, इन्होंने 36,000 माइग्रेंट लेबरर्स के साथ काम किया, उनके दुख को रिकॉर्ड किया, उन तक राशन पहुंचाया और उनको कैश डोनेशंस दिए। अब यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा इकट्ठा करती है जो अपने छोटे से बेस में, वो आपको बता देता है कि प्रधानमंत्री के कितने क्लेम फर्जी थे। अकॉर्डिंग टू द स्वान रिपोर्ट, 32 डेज में 64% ऑफ द मजदूर जो थे उनके पास 100 रुपए से कम था, लेस देन 100 रुपीज। और ये कम्युनिस्ट स्वान ये भी हमें बताता है कि सिर्फ 6% जो मजदूर थे उनके डेटाबेस में उनको अपना पूरा लॉकडाउन का वेजेस मिला, और 99% सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी कुछ पैसा नहीं कमा पाए। पकोड़ा था, तेल था, सब कुछ था, पर खाने वाला नहीं था। लॉकडाउन के पहले फेज में एक PIL फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में, जो कहता है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जहां भी है उन्हें उनके वेजेस वहीं मिल जाए। पर ये PIL सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है, कह के सरकार अपना काम ठीक से कर रही है और जहां लोग हैं वहाँ उन्हें अपने वेजेस मिल रहे हैं, और जो उनकी फैमिलीज है जहाँ पे भी गाँव में, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये क्लेम करती है कि उन्होंने सब माइग्रेंट वर्कर्स का बिल्कुल सही से ध्यान रखा है कि सबको राशन मिला। 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, सबके घर तक राशन पहुंचा, और ये इतना भी कह देती है कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर को जल्दी में अपने गाँव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी जी, आपकी सरकार बोल रही है कि मजदूरों की फैमिलीज की डेली नीड्स का ख्याल रखा जा रहा है, तो मजदूर निकले ही क्यों अपने गाँव से? क्या करने निकले वो शहर में? तो मतलब उनका बचपन से ड्रीम तो नहीं हुआ कि यहाँ से शहर जाएंगे, वहाँ करेंगे काम दिहाड़ी का? वो मेरा सपना नहीं है। और उनके वापस जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लॉकडाउन में उनके वेजेस की कोई व्यवस्था नहीं थी, राशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्वान के डेटाबेस के हिसाब से लोगों ने लोन लिए जिनके पास एक हफ्ते का पैसा भी नहीं था एसेंशियल्स खरीदने का। तो लोन क्यों लेंगे मोदी जी अगर आप राशन पहुंचा रहे हैं? तो किस चीज के लिए लोन लेगा आदमी पैंडेमिक में? कार लोन तो है नहीं कि वो गाड़ी खरीदेगा, स्कूल तो बंद है, फीस नहीं भरनी, खाने पीने के लिए लोन लेगा, राशन के लिए लोन लेगा, साबुन के लिए लोन लेगा। जब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सरकार की तरफ से जो वकील खड़े होते हैं वो कहते हैं, श्री तुषार मेहता जी, सरकार अपने माध्यम से जो कर सकती है उससे ज्यादा कर रही है, पर यहाँ पे हमारे थोड़े जो लोग हैं ना, इनका सिर्फ एक ही काम है, पूरा दिन नेगेटिविटी 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 फैलाना। अब ये 3 बार नेगेटिविटी इनको क्यों बोलना पड़ा? बिकॉज ये लोग अभी भी ट्रिपल तलाक से ऑब्सेस्ड है। क्योंकि आप अगर पैंडेमिक का फर्स्ट वेव देखें, एक समुदाय के
खिलाफ आपने इतनी नेगेटिविटी फैला दी कि कोर्ट को आना पड़ा। कौन थे वो लोग नेगेटिविटी फैलाते हुए? तब आई थिंक ये नेगेटिविटी नहीं थी, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट के कैटेगरी में चली गई। और ये लोग कह रहे हैं कि जो लोग मजदूरों के राशन के बारे में, उनके घर जाने के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। क्या बात है, मतलब सच बोलना नेगेटिव हो गया है। प्रधानमंत्री आई थिंक 1 नेशन 1 एक्टर पॉलिसी भी लाने वाले हैं जल्दी, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट का डेटा गवर्नमेंट को ही झूठा बता रहा है। अब ये देखिए, एक ऑफिस इनका कहता है, जो चीफ लेबर कमिश्नर है वो कहता है कि 26 लाख माइग्रेंट वर्कर्स है, और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे कहता है, वो भी इनका ही है, कि 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स है। 26 लाख कहाँ, 8 करोड़ कहाँ? अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, 10 करोड़ लोगों का जॉब पैंडेमिक में सिर्फ फर्स्ट वेव में चला गया। मतलब अप्रैल से मई के बीच में 10 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया। अब ये टाइमलाइन आप देखिए, 32 दिन का टाइमलाइन। अब ये 32 दिन में एक बहुत ही रंगीन चीज़ होती है। मिनिस्ट्री हमें कहती है कि हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को ये लॉकडाउन के वक्त के पूरे पैसे देने होंगे, जो बात सही भी है। ये ना कम्युनिस्ट है। पर ये कहते कहते ये लोग नरेगा को रोक ही देते हैं। जो मजदूर सरकार के एम्प्लॉय है नरेगा में, उनका काम ही खत्म कर दिया इन्होंने। बहुत जोर डालने के बाद काम चालू हुआ नरेगा का। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खत्म, एम्प्लॉयमेंट खत्म। ऐसा नहीं है मोदी जी ने आपको काम नहीं दिया, आप अनएम्प्लॉयड ना फील करें, इसके लिए मोदी जी ने बहुत मेहनत की। ठीक है, पहले आपको बोला थाली बजाओ, ताली बजाओ, फिर बोला दिया जलाओ। मई के वक्त में दिया ढूंढते ढूंढते ही आधे लोगों को कोविड हो गया होगा। ऐसा लग रहा है कि भाई भारत में महामारी नहीं महोत्सव आया था। बट चलो, आपका क्या है, इलेक्शन में वोट डालने की जगह आप तो फकीर आदमी हो, झोला उठा के लॉन्ग वीकेंड पे चल पड़ोगे। अगर ये माइग्रेंट वर्कर्स का हाल देखने के बाद भी आपके मन में एक सवाल आ रहा है, इफ नॉट मोदी देन हु? खाली कुर्सी चलेगी। एक के बाद एक छुपाना चाहते हो ना, बाकी सब बंद।